हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का रिजल्ट तो आउट हो चुका है, बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमें आरआरबी क्रैक करना है, तो उनके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जानना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है इस बार उनकी लगभग कितनी पोस्ट देखने को मिलेगी। दूसरी बात, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी बात, भाई नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, और अगर सिलेक्शन चाहिए तो स्ट्रेटेजी आपको क्या चाहिए फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी ही चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोस्ट की कि भाई कितनी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर, तो जो 2025 की वैकेंसी निकली है आरआरबी की उसके अंदर 272 पोस्ट थी, लेकिन इस बार आपको पोस्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको लगभग भी 500 प्लस पोस्ट देखने को मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर वैकेंसीज है, अभी तक सीटें फुल नहीं हो रही है, इसीलिए 500 प्लस वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इतनी वैकेंसीज पर आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। जब इतनी वैकेंसीज के ऊपर आप सबने तैयारी करी है और कट ऑफ आपने देखा होगा कितनी ज्यादा हाई गई है, क्योंकि होता क्या है कि जो 2025 का एग्जाम आया था वो एक तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम था और दूसरी बात उसमें पोस्ट भी कम थी। इसी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है कितनी पोस्ट है और डिपेंड करेगी एग्जाम का लेवल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पर 500 प्लस पोस्ट पर आप ये देख लीजिए आपको कॉम्पिटिशन भी बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, और कॉम्पिटिशन के हिसाब से इस एग्जाम में भी कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगी। इसीलिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि इस बार आप इसमें कॉम्पीट करो, तो इस बार आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सको। तो 500 प्लस पोस्ट आपको इस बार इस एग्जाम में देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं भाई कौन कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म भर पाएंगे इस बार। तो ये जो फॉर्म होता है आरआरबी का, जो जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग कर रखी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, फ्रेशर भी फॉर्म भर सकता है। जो जीएनएम वाले स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो पोस्ट बीएससी वाले स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तीनों फॉर्म भर सकते हैं, किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। तो ये सारे ही बच्चे एलिजिबल है, बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल है, जीएनएम वाले भी एलिजिबल है और पोस्ट बीएससी वाले भी एलिजिबल है। तो आप सबको तैयारी करनी है, जोरों शोरों से अपनी तैयारी जो है वो आज ही शुरू कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं हम नोटिफिकेशन की डेट के ऊपर। तो मैं आपको दिखाती हूँ भाई, इसका कैलेंडर आपने पहले भी देखा होगा। तो ये आरआरबी का कैलेंडर है जो बहुत पहले ही आरआरबी ने आउट कर दिया था। इसके अंदर आप ये देखो, जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है इसकी जो वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जून जुलाई 2026 के अंदर। जून आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो वैकेंसी है ये जुलाई में देखने के पूरे चांसेस है कि ये वैकेंसी आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा। तो अब भाई हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की। तो ये जो पोस्ट है ये आपको देखने को मिलेगी जुलाई में। जुलाई में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जुलाई में वैकेंसी होगी। अगस्त तक आप ये देख लो कि जो फॉर्म फिलिंग है वो चलेगी। अगस्त तक फॉर्म फिलिंग चलती है। जब फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद वो करेक्शन का भी टाइम देते हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर लो। और जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी आने के 3 से लगभग 5 महीने के अंदर आपका जो है एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाता है। अगर हम प्रीवियस सिनेरियो को देखते हुए चले तो एग्जाम भी जो है 3 से 5 महीने बाद कंडक्ट करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप आरआरबी का जो पैटर्न है वो चलता है। तो ये आप ये देख लो, जुलाई में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये देख लो नवंबर के अंदर आपको एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। अगर पोस्ट जल्दी फिल करनी हुई तो एग्जाम जल्दी भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपकी जो एवरेज लिखी है यहाँ पे 3 से 5 महीने की लिखी है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो बाद की बात है, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, जो कि आपको बहुत ही जल्दी जुलाई में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज के बारे में कि भाई अगर आप तैयारी करने बैठे हो तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखो, किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपके पास में थ्योरी जो है आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और इसके लिए आपके जो नोट्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड नोट्स होने चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए, अकॉर्डिंग
टू एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये पता लगेगा उस स्पेसिफिक टॉपिक में से क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तीसरा जरूरी है मॉक टेस्ट। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में जो नेगेटिव मार्किंग है ये भी रिड्यूस होगी, क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट आया अभी आरआरबी का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से रुक गया क्योंकि उन्होंने एग्जाम में इतने नेगेटिव मारे, इसकी वजह से उनकी परसेंटाइल गिर गई। उसके बाद में जरूरी होता है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तभी आपको लेवल ऑफ एग्जाम पता लगेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो 2015 से लेकर के 2025 तक जो एग्जाम हुए हैं इनका जो लेवल देखा गया था वो इजी टू मॉडरेट लेवल देखा गया था, इजी टू मॉडरेट। लेकिन जो 2025 में आरआरबी का एग्जाम हुआ था, अचानक से आरआरबी ने पूरा के पूरा पैटर्न चेंज कर दिया और यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम देखा गया था। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको याद होगा 2025, क्योंकि जब ये 2025 का बच्चे एग्जाम देकर आए थे ये बहुत निराश थे क्योंकि एग्जाम अचानक से ही पैटर्न चेंज हो गया। इससे पहले तक जो आरआरबी था वन लाइनर्स पूछ रहा था, बहुत बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा था, लेकिन जो 2025 का आरआरबी का एग्जाम हुआ था इन्होंने बिल्कुल ही अपने एग्जाम का लेवल चेंज कर दिया। काफी टफ लेवल का पेपर देखने को मिला था तीनों ही शिफ्ट के अंदर। लेकिन जो 2026 का अप्रैल में एग्जाम हुआ, फिर से बहुत सारे बच्चों के लिए एक तरीके से खुशी की लहर आई क्योंकि बहुत इजी एग्जाम हुआ था। इजी नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। तो अब देखना यह है कि जो अब दोबारा 2026 में एग्जाम देखने को मिलेगा वो किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, ये सब आपको तब पता चलता है जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। उससे आपको ये पता लगेगा 2015 का एग्जाम कैसा था, उसके बाद जब जब आरआरबी के एग्जाम हुए हैं उनके लेवल्स क्या रहे। तो वो मैंने आपको एक ब्रीफली बता दिया है कि 15 से 25 से पहले तक जो एग्जाम था अच्छा आता था, मॉडरेट लेवल का आता था। अगर आप उठाकर भी देखोगे पेपर को तो वन लाइनर्स ज्यादातर पूछे जाते थे। लेकिन 2025 का एग्जाम अचानक से पैटर्न चेंज हो गया था और 26 का जो अप्रैल में एग्जाम हुआ वो फिर से काफी अच्छा एग्जाम आया था और बच्चे काफी खुश थे और काफी बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं, जैसे कि आपने हमारे चैनल पर जाकर देखा भी होगा। तो अब बात है भाई 2026 की कि 2026 में क्या होगा। तो अगर आप तैयारी करने बैठे हो तो भाई इन 3-4 चीजों को फॉलो कर लो। सबसे पहले तो आज से तैयारी स्टार्ट कर दो क्योंकि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कभी भी वैकेंसी निकलने के बाद तैयारी नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हो तो आपको तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी करने के लिए आपको कम से कम भी 6 महीने तो देने ही पड़ते हैं। तो 6 मंथ के हिसाब से आप अपना सबसे पहले तो टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 6 मंथ का टाइम टेबल बना लो जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है उसको डिवाइड कर लो। 6 महीने के हिसाब से पूरा अपना एक पैटर्न बना लो, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में उसको फॉलो करो। सबसे पहले थ्योरी सॉल्व करो। जैसे जैसे थ्योरी कर रहे हो वैसे वैसे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहो। जब जब आपको टाइम मिल रहा है आप मॉक टेस्ट देते रहो और पीवाईक्यूज जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते रहो ताकि जो एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो आपको पता हो कि एक्चुअल में वो होता क्या। बाकी हम लोग भी टाइम टू टाइम जो है पीवाईक्यूज के सेशन जो है वो करवाते रहते हैं, इसीलिए ताकि अगर बच्चे खुद से नहीं कर रहे हैं तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं कि भाई जो आपको नहीं मिल रहा वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सारी ही चीजें मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर ली है। क्या वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कितनी पोस्ट आने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि जेएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, इसीलिए आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी आपका जो एग्जाम अभी जो ये रिजल्ट आया अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है और अगर फ्रेशर हो, पहली बार एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो क्योंकि अभी जो नर्सिंग अड्डा है, नर्सिंग अड्डा के ऊपर सेल भी चल रही है। मंथ एंड सेल जो है वो लाइव चल रही है। सो इफ यू वांट टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब तो आप इनरोल कर सकते हो इस सेल के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। ये जो बैचेस होते हैं इनके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। तो अगर आप जॉब भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। साथ में आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट लाइव किए जाते हैं ताकि आप मॉक टेस्ट साथ साथ में देते रहो। आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके पास अच्छे नोट्स रहे, आप उनको पढ़ के आराम से अपनी तैयारी जो है उसको कर सको। आपके डाउट सेशंस भी रहते हैं, हमारे ग्रुप्स में आप जुड़े रहते हो ताकि आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी हमसे कम्युनिकेट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी ही चीजें आपको इन बैचेस के अंदर मिलती है। अगर आपको इनरोल करना है तो आप इनरोल कर सकते हो। आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको नर्सिंग एग्जाम मिलेगा। नर्सिंग एग्जाम में सबसे पहले यहाँ आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिलेगा। तो भाई ये बैच है शताब्दी बैच आरआरबी का और आज है सेल का लास्ट डे क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है। इस बैच पे इस वक्त 78% ऑफ चल रहा है
और ये बैच 2 जून से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की खासियत ये है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ भी हो, आप इसमें एनरोल करके देखो, बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जाएगी। बैच जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पढ़ाया जाता है। उसके साथ में इसके बैच के अंदर आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों की ही क्लासेस मिलेंगी, तो इस बात का भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आरआरबी का जो एग्जाम है उसमें 70 नंबर की नर्सिंग आती है, 30 नंबर की नॉन नर्सिंग आती है, तो नॉन नर्सिंग इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। 78% ऑफ है, 2199 का बैच है, यहां से बाय नाउ कर देना। बाय नाउ करके आप जैसे ही यहाँ पे YT05 कूपन कोड यूज करेंगे, तो आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ये ऑफर आपको पता नहीं वापस कब मिलेगा, क्योंकि 78% ऑफ चल रहा है, 2% और मिल जाएगा अगर आप YT05 लगा रहे हैं, तो टोटल आपको यहाँ पर 80% ऑफ मिल रहा है। ये तो हो गई आरआरबी की बात। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एक एग्जाम एक बैच नहीं ले सकते, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन पैक होता है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप नोरसेट को टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, एनसीएल को टारगेट कर रहे हैं, केजीएमयू किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ऑल इन वन पैक है। जो अभी वैकेंसीज आई हुई है, जो आने वाली है, सारी इसमें इंक्लूड होती है। 2698 का बैच है, यहां से बाय नाउ करके जैसे ही कूपन कोड लगा दोगे YT05 और इसको अप्लाई करोगे, तो 2576 में सभी बैचेस के लिए ऑल बैचेस यहां पे इसमें आपको मिलेंगे, और वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। तो जैसे ही आप यहां पर भी YT05 कूपन कोड लगा देंगे, आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा 2% ऑफ। तो आज आपको मिल रहा है टोटल 80% ऑफ सभी बैचेस पर, और आज लास्ट डे है। इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए, जा करके फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9240231061, आप यहां पर भी कॉल करके बात कर सकते हो और बैच में एनरोल कर सकते हो। 2 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप स्टार्ट होने से पहले एनरोल कर लेते हो, भाई 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, 2 जून से पहली क्लास आपकी 2 जून को करवाई जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें लेट ज्वाइन करते हो, आप 5 तारीख को करोगे, आप 10 तारीख को करोगे, तो 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में जो भी क्लासेस हुई होंगी वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि ये बैच 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 तारीख से क्लासेस में स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बाद में एनरोल करोगे तो पीछे जो भी क्लासेस हुई होंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। इसीलिए स्टार्टिंग से अगर एनरोल करोगे तो आप शुरू से लाइव क्लासेस ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एक आइडिया मैंने आपको पूरे एग्जाम का दे दिया है, सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर एनरोल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप यहां पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05, इससे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।